गले पड़ जाते हैं लोगों के। सुनिए मेरी बात, हल्ला नहीं, सुनिए मुद्दे जाओ। मैं कह रहा हूँ क्या ये प्रावधान आया है, उसमें लाया गया है, क्या इस तरीके का ड्राफ्ट है कि नहीं है, कि डीएम उसका उसके अधिकार क्षेत्र में होगा, मैं जानना चाह रहा हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अजीज खान जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से गोदी रूबिका की वक्फ बिल जो कि देश में बहुत बड़ी बहस चल रही है उस पर लपेटा है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को भी आड़े हाथों लिया, जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही विस्फोटक है, वीडियो अंत तक जरूर देखिए और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अजीज खान साहब, सीधे तौर पर मैं वक्फ बोर्ड पर आ रही हूँ और मुझे ये बताइए, कब तक बरगलाते रहेंगे कौम को? कब तक? देखिए रूबिका जी, ये तो एक्सपोज कर रहे हैं पूरे देश को, मस्जिदों को अड्डा बता रहे हैं। अरे सर सुनिए ना, निकाल दिया। जो मस्जिदों का अड्डा बता रहे थे मैंने उनको हटा दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जो चाह रहे हैं कि सच में मस्जिद अड्डा बन जाए, उस पर बात कीजिए। ये चुप है, झूठ क्यों परोस रहे हैं? एक बात रूबिका जी जान लीजिए, बीजेपी कितनी भी चाल चल ले, कितना भी वो दो मुहा काम करे, वो बीजेपी एक्चुअल में बीजेपी एक्सपोज हो गई है, क्योंकि उसका कहने का मकसद कुछ और, खाने के दांत और दिखाने के दांत और। वो जिस तरह हमदर्दी में वक्फ बिल को संशोधित करना चाहती है, वो चाहती बेहतर हो जाए, कह रही है, उसका मकसद बेहतर नहीं हो करना है उसे, उसका मकसद है उसे हथियाना। बात तो सही है। कैसे हथियाना चाहती है? हवा में बातें मत कीजिए, फैक्ट दीजिए मुझे। फैक्ट ये है, वो कह रही डीएम को बैठा देंगे। डीएम किसके अंडर में होता है? जो सरकारें मौके पे होती है, डीएम उसके अंडर में होता है। और अगर डीएम जो फैसला लेगा वो मान्य होगा। मैं जानना चाहता हूं, डीएम पॉलिटिकलाइज होता है, वो कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। आखिर तमाम तरीके के जो ट्रिब्यूनल है, अगर ट्रिब्यूनल आज फैसला कर रहा है, ट्रिब्यूनल किसके अंडर में आता है? ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंट है, उससे अगर आप संतुष्ट नहीं है, आप हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। सर ट्रिब्यूनल रिजवान यहाँ पर अब नहीं आएंगे। अजीज खान साहब की बात का जवाब दे दीजिए शहजाद पूनावाला, 30 सेकंड्स में, फिर मैं आ गया। देखिए रूबिका जी, आपने एक बार एक ऐतिहासिक डिबेट की थी जिसमें आपने एक सो कॉल्ड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को पूछा था, स्वरा प्लीज टेल मी वेयर इज एनआरसी ड्राफ्ट। आज भी वो घूम फिर के मेरे पास आता है। मैं आपका मोमेंट चुरा रहा हूँ। माय डियर अजीज, प्लीज शो मी ड्राफ्ट ऑफ द न्यू वक्फ लॉ। क्या बोला तूने? जी मैं शहजाद जी आपको बताना चाहूंगा, आप ड्राफ्ट निकाल लो और चाहे ना निकालो, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं बता रहा हूँ ड्राफ्ट का। अरे सुनो ना मेरी बात, निकालो। शायद आपको पता नहीं, सुनिए। अरे भाई, हंसने से काम नहीं बनेगा, हल्ला मत करिए। क्या ड्राफ्ट में ये बात है कि नहीं है जो मैं कह रहा हूँ? अब ये दूरबीन से क्या देख रहे हो? मोदी जी को देखो, दूरबीन से ढूंढो कहाँ है, इंडिया में है कि सऊदी के टोपी पहन? आप ढूंढिए ना, दुबई के सेट के पास, वहां दूरबीन से उनको ढूंढो ना। या तो टोपी नहीं लगाते, बाहरी आदमी तो गले मिल जाते, आगे स्वाद गले पड़ जाते हैं लोगों के। सुनिए मेरी बात, हल्ला नहीं, सुनो, मुद्दे पे आओ। मैं कह रहा हूँ क्या ये प्रावधान आया है, उसमें लाया गया है, क्या इस तरीके का ड्राफ्ट है कि नहीं है, कि डीएम उसके अधिकार क्षेत्र में होगा, मैं जानना चाह रहा हूँ। कहाँ नहीं है? कहाँ है? आपको पता नहीं है? पता करो, कहाँ है? अरे कहाँ है ड्राफ्ट में? मैं कहाँ पता करूँ? अरे आप पता करो। इधर कौन सा ड्राफ्ट है भाई? ये रूबिका, इनके पास ड्राफ्ट कहाँ से आया? एक बात बता दो रूबिका, वेयर इज द ड्राफ्ट? क्यों देश को बरगला रहे हो? क्यों देश को बरगला रहे हो? हमदर्द किधर है ड्राफ्ट? कोशिश कर रहे हो। तेजा, ये ड्राफ्ट किधर है? तेजा, ये ड्राफ्ट किधर है? चलना पड़ेगा। तुमने देखा ड्राफ्ट? तुमने ड्राफ्ट देखा है? ड्राफ्ट देखा है तुमने? अजीज भाई, ड्राफ्ट आया नहीं है ड्राफ्ट अभी। देखा है तुमने? कहाँ है ड्राफ्ट? नहीं, क्या ड्राफ्ट पूछ रहा हूँ सबसे, ड्राफ्ट किधर है? किधर है ड्राफ्ट? ये मैं देख लेता हूँ ड्राफ्ट किधर है भाई। जेपीसी में क्या गया? देखिए वो देखिए। जेपीसी में आखिर बहस क्यों हो रहा है? किस मुद्दे पे हो रहा है? क्या? अरे सर, जेपीसी में बहस क्यों? अभी ड्राफ्ट तय होगा सर, ड्राफ्ट आएगा। वो फाइनल नहीं है इनका। अरे फाइनल? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अपना एजेंडा, अरे भाई सुन तो लीजिए, अपना एजेंडा आ चुका है। शहजाद प्लीज बैठ जाइए। उसी को चाहते हैं फाइनलाइज करना, उसी को फाइनलाइज। मैं ड्राफ्ट ढूंढ रहा हूँ रूबिका, मुझे रोको मत। अबे साले, ढूंढो नहीं पाओगे। मैं ड्राफ्ट ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है? मुसीबत ढूंढ नहीं पा रहे हो, दिल में कुछ और,
जेल में इधर है, आपके पास कहां से आ गया? हमको पढ़कर सुनाओ ड्राफ्ट। अरे सुनो ना, नहीं जरा मुझे बता दीजिए पढ़कर सुनाओ चल रही है। अरे भाई सुन तो लो, बहस किस पर चल रही है जरा बताइए। बहस आपके संविधान को गला घोटने पर चल रही है। कौन सा अमेंडमेंट बिल गया है, किस बिल को अमेंड करना चाह रहे हो, क्या करना चाहते हैं आप बताइए ना मुझे, करना क्या चाहते हैं आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? क्या करना चाहते हैं आप बताइए। हम आपसे जानना चाह रहे हैं वक्त में क्या संशोधन करना चाहते हैं, क्या संशोधन करना चाहते हैं आप बता दीजिए मुझे, बता दीजिए क्या संशोधन करना चाहते हैं। मैं बताता पकड़ के बैठ गए। मैं बताता हूँ रूबिका, मैं संशोधन बताता हूँ। मैं दोबारा लेकर रूबिका मैं बता देता हूँ। डिबेट पर एक नहीं बता दे रूबिका, इनको बता दीजिए क्या संशोधन करना। मैं बता देता हूँ। शहजाद रुकिए, मैं बता देता क्या हूँ। बताइए क्या संशोधन करना चाहते हैं। मैं सुनिए आप जैसे चाहेंगी वैसे होगा, क्योंकि मौलाना साहब बोल नहीं पाए अभी तक, मौलाना जी को भी बोलना नहीं आप बोल दीजिए, मौलाना साहब बोल देंगे, आप बोल आप दीजिए जैसे चाहेंगे वैसे। क्या संशोधन करना है आप बता दीजिए। शहजाद रुकिए, आप रुकिए, पहले मेरे दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं। आप जैसे सुनिए, तय करो। आपकी तरह नहीं, आपकी वजह से नहीं होगा। बिल्कुल, दो मेहमान रिजवान बाकी इज हैं। बैक, थैंक यू रिजवान। उनके पास मुद्दा ही नहीं है। रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुकिए ना सर, सीए पूरा का पूरा आईना है, मजाक मत कीजिए आप यहाँ बैठकर। अरे क्या झूठ बातें करते रहते हैं। नियत 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 क्या नियत है? क्या ताल्लुक है? कितने लोगों की आप नागरिकता छीन लिए बता दीजिए मुझे। झूठ 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 बकवास करने की कोई हद होती है सर। कोई सेंस है इस बात की? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।